सबसे पहले आपको बताएं अहम समात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट KPK पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस की समात जारी है और मुसलसल रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। आपको हम अपडेट भी कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 दिन केस की समात की थी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आराम से दलाइल दें। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर रोस्ट्रम पर आ गए और जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि इरफान कादिर आपको रेस्क्यू करने आ गए हैं, मैं इसके बाद बात करूंगा। ये वकील इरफान कादिर ने मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ने 27 फरवरी के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में बेंच की तश्कील के लिए मामला उन्हें भिजवाया और सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि हमें कोई फैसला बताएं जिसमें चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाने से रोका गया हो। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि पेशावर का केस है जिसमें चीफ जस्टिस को मर्जी के बेंच से रोका गया, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पेशावर केस का हुक्म ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए ये सवाल भी किया कि क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं। चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया कि अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम करते हैं तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी को है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च को कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर सवाल किया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच कभी बना ही नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि फैसले में अदालत ने पंजाब के लिए सदर और KPK के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा था। ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने कि गवर्नर KPK ने दरखास्त दायर होने तक कोई तारीख नहीं दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था, ये कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदाएं खत्म हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की जानिब से कहा गया है कि पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना। 21 फरवरी को समात का हुक्मनामा आया। 2 जजेस के इख्तिलाफात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 2 जजेस ने पहले दिन दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई ऐसा केस मुझे नहीं मिला जिसमें चीफ जस्टिस को बेंच तब्दील करने से रोका गया हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर केस का हुक्म जुडिशल ऑर्डर नहीं, अक़लियती हुक्म था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अवामी मुफाद के लिए होती है, जजेस की राय अलग होती रहती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे, ये सवाल रखा है जस्टिस मुनीब अख्तर ने, और सवाल ये भी किया कि कितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 बेंच तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या मैं कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकता था, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि आपकी राय से इत्तफाक करता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि चीफ जस्टिस पहले वाले अरकान शामिल करने के पाबंद नहीं थे। ये तमाम तर तफसील जैसे जैसे हम तक मौसूल हो रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट KPK पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस की समात जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच में शामिल हैं। जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है अटॉर्नी जनरल की जानिब से वो भी आपको बता रहे हैं, और जो चीफ जस्टिस रिमार्क्स दे रहे हैं इस अहम केस से मुतालिक वो भी आपको बता रहे हैं। पेशावर केस का हुक्म ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा है, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समात जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच में शामिल। अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। तमाम ही डेवलपिंग सिचुएशन से आपको आगाह कर रहे हैं, अहम रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है
है कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है, अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदाएं खत्म हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना, 21 फरवरी को समाअत का हुक्मनामा आया। 2 जजेस के इख्तिलाफात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 2 जजेस ने पहले दिन दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस मुनीब की जानिब से सवाल किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे। जस्टिस मुनीब ने यह भी सवाल किया कि कितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। जस्टिस मुनीब ने कहा कि 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 बेंच तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया है कि जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह सवाल रखा है कि क्या मैं कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकता था, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि आपकी राय से इत्तफाक करता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया है कि चीफ जस्टिस पहले वाले अरकान को शामिल करने के पाबंद नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट KPK पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है और अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि अता ताड़र इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मुतालिक। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता ताड़र मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं और जैसे ही वो गुफ्तगू करेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे। अभी रिमार्क्स से मुतालिक एक बार फिर आपको अपडेट करें। अभी जो ताज़ा रिमार्क्स की तफसील हमारे पास आई है उसमें अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि 1 मार्च 2023 का कोई ऑर्डर नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि मैंने नया बेंच नहीं बनाया, पिछला बेंच चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं लेकिन मुशावरत भी होती है, हमारी बेंच से अलग भी आपस में बातचीत होती है। इस हवाले से जवाद एस ख्वाजा ने अपनी याददाश्तें भी लिखी हैं। मजीद भी रिमार्क्स आपको दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता ताड़र की मीडिया से गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। एक तहरीरी एतराज़ात से भरी दरख्वास्त वो जमा कराई। जब सुबह ये दरख्वास्त रजिस्ट्री में दी गई तो रजिस्ट्री ने इसको लेने से इनकार किया और कहा गया कि ये दरख्वास्त डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखी जाए। वफाक की तरफ से जो एतराज़ात आज तहरीरी तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं वो बड़ी संजीदा और संगीन नौइयत के हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बेंच था 7 रुकनी, जिसने सुओ मोटो केस में इलेक्शन कराने के ऑर्डर जारी किए थे, वो फैसला 4-3 से आ चुका है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्लाह इनके ऑर्डर्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम 4-3 से इन पिटिशन्स को डिसमिस करते हैं और जुरिस्डिक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। ये केस वापस हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस इस केस में नहीं ले सकती। जब 4-3 से सुओ मोटो केस मुस्तरद हो चुका तो फिर ये जो पिटिशन आई है अमल दरामद के लिए, इसकी गुंजाइश नहीं बनती। इसलिए ये बेंच जो केस सुन रहा है इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि 4-3 के फैसले से पिछला केस जो है वो डिसाइड हो चुका है। इसलिए ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। ये पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीरी तौर पे आज वफाकी हुकूमत ने करवाई है। 4-3 के साथ साथ ये कहा गया है कि इस केस में जब 7 रुकनी बेंच ने इस केस को टेकअप किया तो उससे पहले ये 9 रुकनी बेंच था और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रज़ाकाराना तौर पे केस सुनने से माजरत की थी
इसलिए उनको अब भी इस केस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे पिछली दफ़ा जब गुलाम महमूद डोगर के केस में, CCPO लाहौर के केस में उन्होंने ये सुओ मोटो के लिए इलेक्शन वाला केस रेफ़र किया था। तो इसलिए जब रज़ाकाराना तौर पे वो पिछले केस में माजरत कर चुके, तो इस केस से भी उनको माजरत करके बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये भी तहरीरी तौर पर दर्ज है 4-3 की मेजॉरिटी से, जो मुस्तरद होने वाली बात, और उसके बाद एजाज़ुल एहसन साहब का इस बेंच से अलहदगी का मुतालबा भी इस दरख्वास्त के अंदर बाकायदा तौर पे आज तहरीरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने करवाया है। तीसरी बात, जो अहम बात है, जो तहरीरी तौर पे वफाक ने एतराज़ जमा कराया है, वो 29 मार्च का काजी फ़ायज़ीसा साहब का ऑर्डर है। 29 मार्च का काजी फ़ायज़ीसा साहब का ऑर्डर ये कहता है बड़े वाज़े तौर पे, बड़ी क्लियरली, कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी प्रोसीडिंग करनी है उसके रूल फ्रेम होने चाहिए, बेंचेस की तश्कील के हवाले से रूल फ्रेम होने चाहिए, सुओ मोटो कहाँ कब कैसे लिया जा सकता है उस पे रूल फ्रेम होने चाहिए। एक जुडिशल ऑर्डर 29 मार्च को काजी फ़ायज़ीसा साहब का आ चुका, जो फील्ड में है, जो इस वक्त एक लीगल और वैलिड ऑर्डर है और वो फील्ड होल्ड करता है। मज़ीद तहरीरी तौर पे जो एतराज़ात जमा कराए गए उसमें ये भी बात दर्ज है कि ये अमर अफसोसनाक है कि काजी फ़ायज़ीसा के जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी ऑर्डर के तहत उसकी नफ़ी की गई, और ये रिवायत डलना कि एक इंतज़ामी ऑर्डर एक जुडिशल ऑर्डर को सुपरसीड करे या सेटिसाइड करे या उसकी नफ़ी करे, ये एक इंतहाई गलत रिवायत डल गई है, जिसकी कानून के अंदर, आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और मुल्क का जुडिशल सिस्टम अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि आप इंतज़ामी ऑर्डर्स के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर्स को ओवर रूल करना शुरू हो गए, ये बड़ी अहम बात है कि अगर जुडिशल ऑर्डर्स को इंतज़ामी ऑर्डर्स के तहत ओवर रूल करना शुरू हो गए तो पूरे मुल्क का जो इंसाफ का और अदल का निज़ाम है वो बैठ जाएगा और एक एनार्की की सूरत हाल होगी। यानी ये ऐसी बात है कि खुदा न खास्ता कल को वफाक जो है वो किसी जुडिशल ऑर्डर पे इंतज़ामी ऑर्डर पास करके उसको ओवर रूल कर दे। इसलिए जो रजिस्ट्रार का इंतज़ामी ऑर्डर है जिसने काजी फ़ायज़ीसा के 29 मार्च के ऑर्डर को ओवर रूल किया, उसकी कानूनी आइनी कोई हैसियत नहीं है, रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है। और इस दरख्वास्त के अंदर ये बात दर्ज है कि वो ऑर्डर ब्लेटेंटली गलत था और उस ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है सर्कुलर के ज़रिए, और काजी फ़ायज़ीसा के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई मज़ीद आगे नहीं चल सकती। ये बात भी तहरीरी तौर पर दर्ज है। इससे आगे चलिए, जो अगली बात है वो बड़ी अहम है, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से ये सबमिशन की है कि क्योंकि ऑनरेबल 9 जज साहिबान इस मामले पे अपना कोई ना कोई जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी किसी न किसी राय का इजहार कर चुके हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब को और मुनीब अख्तर साहब को भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मुनीब अख्तर साहब का पहले आ गया कि मुनीब अख्तर साहब एजाज़ुल एहसन साहब का पहले आ गया कि क्योंकि वो रिक्यूज़ पिछले केस में कर चुके थे, इस केस से अलहदगी इख्तियार करें। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर साहब, क्योंकि वो भी इस मामले पे माइंड भी डिस्क्लोज कर चुके हैं, 4-3 का ऑर्डर भी आ चुका है, काजी फ़ायज़ीसा का ऑर्डर भी आ चुका है, इसलिए इन दोनों को भी बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए और ये केस आगे नहीं सुनना चाहिए। इन तमाम तर बातें करने के बाद जो वफाक ने आर्टिकल 224 की बात की है वो बड़ी अहम है कि आर्टिकल 224 आइन का वो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट देता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, और ये इस बात की दलील है कि तमाम मुल्क में इलेक्शंस बैक वक्त होंगे। किसी एक सूबे में या वफाक में कोई सियासी हुकूमत ना हो
जो किसी दूसरे सूबे में या वफाक में इलेक्शन पर असरअंदाज हो सके या बतौर सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सके, आर्टिकल 224 के होते हुए गुंजाइश नहीं है कि अलग-अलग इलेक्शन किए जाएं। और ये बात भी इस दरख्वास्त में दर्ज है कि पंजाब असम्बली को तोड़ा गया पॉलिटिकल मोटिव के तहत और उसमें नेशनल असम्बली के इलेक्शन पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। तो इसलिए आर्टिकल 224 बैक वक्त इलेक्शंस की बात करता है, वो भी इसमें दर्ज है। इसमें सदर मुमलिकत की जो अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट अनाउंस की थी और उसके बाद जब हालात देखे गए तो उसमें फिर रद्द-ओ-बदल की गई। जो 3 मेन इसमें इस्तदाएँ की गई हैं वो ये की गई हैं कि ये पिटिशन क्योंकि 4/3 से पिछली डिसमिस हो चुकी, ये केस ना सुना जाए। दूसरा, काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये केस आगे ना चलाया जाए। और तीसरा, क्योंकि तमाम जज साहिबान 9 जज साहिबान अपने राय का इजहार कर चुके, अपना जहन दे चुके, जो बाकी 6 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने अभी तक इस मामले पे ना अपनी राय का इजहार किया है, ना इस मैटर को डिसाइड किया है, ना कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है। 6 रुकनी बेंच बाकी जज साहिबान का उन 9 को निकाल के वो तश्कील दिया जाए और जितने भी आइनी और कानूनी निकात हैं, जो 4/3 का डिसीजन है, जो काजी फायजीसा का ऑर्डर है, जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की गई है और जो जज साहिबान ने रिक्यूज़ किया है, तो जो 6 जज साहिबान हैं रिमेनिंग वो इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज़ करें और वो इन पिटिशंस को सुने। हमारी ये तमाम जो दरख्वास्तें हैं जो वफाकी हुकूमत ने तहरीरी तौर पे की हैं वो आपके सामने रख दी। ये तमाम तर चीज़ें आइन, कानून और जुडिशल ऑर्डर्स के तहत हैं। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जो एक लेजिस्लेशन आर्टिकल 184(3) के हवाले से कर चुका, सुओ मोटो के हवाले से कर चुका, बेंचेस की तश्कील के हवाले से कर चुका। वो सदर मुमलिकत के पास बेल पेंडिंग है मगर सदर मुमलिकत उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो पार्लियामान में आएगा, जॉइंट सिटिंग से मंजूर होगा और उसके बाद फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस वो बेंचेस की तश्कील दिया करेंगे। अब मैं PDM और हुकूमती इत्तेहाद के मामले पर आता हूँ कि जो एलामिया जारी किया गया था, बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे हैं, उस एलामिया में ये दर्ज था कि हुकूमती इत्तेहाद की तमाम जमातें बेंच पर अदम एतमाद करती हैं। अब अदम एतमाद अदालत के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे ख़दशात हैं और जो कानूनी निकात हम उठाना चाहते हैं, वो हम अदम एतमाद का इजहार कोर्ट के सामने करेंगे। वकला वहाँ पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम तर हमारी मारूज़ात वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक ये कोर्ट को बताना ज़रूरी है कि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे ये प्रोसीडिंग इल्लीगल है, ये नहीं चल सकती और इसको नहीं चलना चाहिए। इस पर फैसला आ चुका है 4/3 का, इस पे 29 मार्च का फैसला आ चुका है। अब देखते हैं कि बेंच हमारी ये जो तहरीरी एतराज़ात हैं वफाक की तरफ से, इन पे क्या फ़ैसला करता है। और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 224 का भी हवाला दे दिया है। उम्मीद है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे और हमारे तहरीरी एतराज़ात को तफसील से सुना भी जाएगा, तहम्मुल से सुना जाएगा और इस पर कोई ना कोई फ़ैसला सादर फरमाया जाएगा। अगर आपकी 4/3 वाली मंतक मान ली जाए तो ये फैसला 9 रुकनी बेंच के पास करने जाना चाहिए, फिर 9 रुकनी बेंच को फैसला करना चाहिए। इसमें जो 9 रुकनी बेंच था जिसने इनिशियल तौर पर समाअत की, 2 जज साहिबान ने बगैर कुछ कहे रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 4 जज साहिबान ऑर्डर दे चुके इस पिटिशन के ख़िलाफ़, 3 दे चुके इसके हक़ में। हमारी इस्तदा ये है कि 9 जज साहिबान ऑलरेडी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। पीछे 6 जज साहिबान बचते हैं जिनको ये कानूनी निकात के ऊपर कोई ना कोई फैसला अपना देना चाहिए। अच्छा सर, आप लोग इलेक्शन जो है वो अब मुँह मोड़ रहे हैं, इलेक्शन की जाने पूरी आवाम में जाए, आवाम आपको इलेक्शन में जाना चाहिए और जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर चुकी, खुडियाँ का एक तारीखी जलसा आपने देख लिया, मगर ये नहीं हो सकता कि 63A की गलत तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट ने की
कि मुनहरिफ अरकान वोट जो डालेंगे वो गिनती में शुमार नहीं होगा। एक गुनाह की दो सज़ाएँ कि आप अपनी सीट से भी जाएंगे, आपका वोट गिनती में शुमार भी नहीं होगा, और फिर पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी को डाला गया। तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो पंजाब में 63A की गलत तशरीह से बनी, वरना हमारी हुकूमत होती। ये सारी स्कीम ऑफ थिंग्स, ये ज़बरदस्ती है। ये एक कोशिश की जा रही है कि ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी पे अपने टाइम पे इलेक्शन करवाए जाएं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भरपूर सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर IMF की जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, उनको देखते हुए टाइम पे इलेक्शन होगा। उसकी डेट 8 अक्टूबर आ चुकी है। हमारे नज़दीक वो एक जायज़ तारीख है। जी अच्छा सर, आपने कहा कि 4-3 वाला फैसला होना चाहिए, तो उस 9 रुकनी बेंच ने आर्डर लिखा था कि नया बेंच तश्कील दिया जाए, तो क्या वो आर्डर नहीं मानते आप? देखिए, बात ये है, जो नए बेंच की बात है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि 6 रुकनी बेंच बना दें। सर वो 6 रुकनी बेंच का ये होगा कि जो तनाज़ात खड़े हुए हैं और जिस तरीके से एक इख्तलाफ राय कोर्ट के अंदर पाई जाती है कि कोर्ट बुरी तरह तकसीम है, कोर्ट के अंदर तनाज़ा है। आज तक देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि मैं पीर वाले दिन नया सूरज तलू होगा। फुल कोर्ट मीटिंग वीकेंड पे नहीं हो सकी, फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए थी, हर हाल में होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये 6 रुकनी बेंच बेहतर फैसला कर सकता है। तारिक साहब, बाहर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के वकला आमने सामने हैं, क्या तारीख को दोहराते हुए एक बार फिर से सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करने? नहीं, देखिए, चढ़ाई का तो कोई ना सवाल पैदा होता है, ना मेरा ख्याल है इसका कोई खदशा है। वकला मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी बात करेंगे। हमारे भी वकला हैं, उनके भी मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई महाजराई की सूरत हाल है। हम सारे बार के मेंबर्स हैं, हम सारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, तो हम एक दूसरे की भी इज़्ज़त करेंगे और कोर्ट की भी इज़्ज़त करेंगे। बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 9 रुकनी जो बेंच ऑलरेडी इस केस का हिस्सा बन चुका था। आज जैसा मुनीब अख्तर ने भी कहा कि अगर 4-3 का फैसला नहीं माना जाता तो फिर मामला 9 रुकनी बेंच की तरफ जाएगा। अगर 9 रुकनी बेंच की तरफ दोबारा ये फैसला जाता है तो क्या उसको आप तस्लीम करेंगे? देखिए, बात यह है कि 9 रुकनी बेंच में अगर इजाज़ुल हसन साहब शरीक होते हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शरीक होते हैं, जो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हो चुका, तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इजाज़ुल हसन साहब को तो खुद ग्रेस शो करके यहाँ से रिक्यूज़ करना चाहिए था। पता नहीं क्यों बज़िद है इस बेंच में बैठने के लिए। इसीलिए हमने तहरीरी तौर पर इस्तदा की है कि बाकायदा 6 रुकनी बेंच बनाया जाए और वो कानूनी निकात का फैसला कर दे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। वो कह रहे थे कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के अदालती हुक्म की एक इंतज़ामी ऑर्डर के तहत नफ़ी की गई। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने कहा कि बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। इस वक्त ये समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट के APK पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत, जिसमें मुसलसल जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कौन रज़ाकाराना अलग हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस की आपस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि किसी ने बेंच से अलग होना है तो जुडिशल ऑर्डर लिखा जाता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि कोई ऐसी शिक नहीं कि जज को बेंच से निकाला नहीं जा सकता। अदालत बेंच की असर-ए-नौ तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह सवाल रखा है कि असर-ए-नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते हैं तो क्या होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह सवाल भी रखा है कि क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है। नया बेंच तश्कील देना जुडिशल हुक्म था, इंतजामी नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की जानिब से कहा गया है कि जजेस ने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्मनामे में ऐसा कुछ नहीं लिखा, आप फुटनोट पढ़ रहे हैं। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशल ऑर्डर लिखा जाता है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि कोई ऐसी शिक नहीं कि जज को बेंच से निकाला नहीं जा सकता। अदालत बेंच की असर-ए-नौ तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने भी ये सवाल किया कि असर-ए-नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता। क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नया बेंच तश्कील देना जुडिशल हुक्म था, इंतजामी नहीं। और जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजेस ने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के APK पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत से मुताल्लिक़ आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। इस वक्त शेरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हम लोग वन चैनल 1 पे ही देते हैं, बस ठीक हो गया। वो अब मेजॉरिटी नहीं, वो मैंने सिंगल कर दिया। फैसले सुन रहा है तो हमारी इस्तदा ये कि देखिए अगर क्या कबाहत थी इसमें क्रेडिबिलिटी लाने की प्रोसेस में, जिन 4 ने डिसएग्री किया
वो तो अब अलग हो गए हैं और वही 3 का बेंच इस वक्त सुन रहा है जिन्होंने इस बात से डिसएग्री किया। तो मुतनाज़ा जो सूरत हाल अब होती जा रही है वो इस बात पे कि देखिए इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इलेक्शन कराए, मुनसिफाना इलेक्शन कराए, आप इसको सो मोटो में लेके बैठ गए हैं और मुल्क को आईनी बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। हम कहते हैं बहुत क्लियर मुतालबात हैं हमारे कि जी पहले तो आपको फरीक नहीं बनाया और अब जो सूरत हाल है उसमें अदम एतमाद ज़ाहिर होगा, क्योंकि 3 मेंबर्स जो एक तरफ थे जिनका अक़लियती व्यू था वही सुन रहे हैं इस वक्त, तो आप क्या फिर इसमें एतमाद होगा। और ये बहुत अफसोसनाक अमल है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जमहूरियत में और आइन के हवाले से जो भी बातें हों या आला अदालतों को इस तरह मुतनाज़ा किया जाए। ये ख़ुद मुतनाज़ा कर रहे हैं और अपने आप की साख कम होती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 3 फरीक अब उन पर अदम एतमाद हो। मैम, एक तरफ आप अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट कमरा अदालत में जो आपके वकील हैं फ़रूक एच नाइक, वो कह रहे हैं हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहना चाहते हैं। देखिए, अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा अगर नहीं होंगे तो सुनेंगे कैसे, और इस वक्त वो सुनना चाह रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ़ारूक नाइक साहब ने कहा है कि वो उनको पहले दिन से फरीक नहीं बनने दिया। आपको याद है एक ही पार्टी थी जो फरीक बनी थी, उन्हीं को सुना और एक ही पार्टी की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है अब 3 का। तो आपने पहले दिन से फरीक नहीं बनने दिया ना। बार बार मैं सब पहले दिन बैठी थी, बार बार पिटिशन रिटर्न में ही गई है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ऑरली बात करें। नाइक साहब ने राइटिंग में दिया था तो उनको तो फरीक बनने ही नहीं दिया उस वक्त। और अब जाहिर है सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप पूछेंगे कि जो तीनों के तीनों ने एक तरफा फैसला अक़लियत थे वही अब सुन रहे हैं। क्या कबाहत है। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप जमहूरियत और आइन के तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, ये तो हम एक कोalition में हैं, मिल बैठ के फैसला होगा, लेकिन जाहिर है हमारी कोशिश है कि जो भी फैसला हो उसकी अपनी एक साख होनी चाहिए। उस साख को हम नहीं लेजिटिमाइज़ कर सकते, हम नहीं उसको यकीनी बना सकते, ये तो जजेस ही करेंगे। ये बेंच का काम है, एक फ़र्द वाहिद का तो हुक्म नहीं चल सकता ना, राज नहीं चल सकता। जी अच्छा, आप तो जमहूरियत और आइन के अलमबरदार हैं, आइन पाकिस्तान भी आपको ये राज हासिल है कि सरकार भुट्टो ने किया है। अब ये मुकम्मल तौर पर बार बार ये कहा रहा है, कल एक एक्स चीफ जस्टिस जो इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये 5 मिनट का केस था, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अगर 90 डेज़ में मुतालबा किया जा रहा है, आइन पाकिस्तान के मुताबिक ही किया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं, देखिए इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। वाज़े पोजीशन ये ली गई है, आपने तारीख में पहली दफ़ा भी देखा है, इसमें कोई अभाम नहीं है। बिल्कुल हमें कोई आइन का दर्स ना दे। देखिए, ये बहुत दफ़ा हो चुका है कि अगर मुल्क में इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो वो एक बहरानी कैफियत बनती है। तो अगर 2 महीने दिस कुड ईज़िली है, बिल्कुल सही है कि सॉल्व तो हो सकता था, लेकिन इसको पूरी प्रोसेस को आपने इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन करके स्लो मोटो लेके फिर बेंच को मुतनाज़ करके तोड़ के ये हालत कर दी है कि हर चीज़ अब तफरीक और डिवीज़न का एक पूरी तस्वीर नज़र आ रही है मुल्क में, जो मुल्क के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस वक्त इक़्तिसादी और दूसरा बहरान है, सियासी बहरान की बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत नहीं है और को अदालत में सियासत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। एक तरफ है वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, उन्होंने कहा कि हमें कोई भी आइन का दर्स ना दे। सुप्रीम कोर्ट KPK पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्कुलर में असखुद नोटिस के इंतजामी अहकामात को मौखर किया गया। सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज असखुद नोटिस नहीं ले सकता, ये भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत से मुतालिक जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उससे मुतालिक हम आपको आगाह करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल रखा गया है कि जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले में इस केस को रोकने का कहा गया है।
जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की है, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। अस्कुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए? चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि क्या आप हमारे सर्कुलर को चैलेंज कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि 2 जजेस ने जो राय दी थी उसे अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब ने कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद कहा वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना, किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। जस्टिस मुनीब ने यह सवाल भी रखा कि क्या किसी ने 5 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान ये कहा कि ये बेंच 7 रुकनी है? पहली समाअत पर कोई जज दरख्वास्त खारिज कर दे, फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला नया बेंच करेगा। जस्टिस काजी फाइज के फैसले में इस केस को रोकने का कहा गया है, ये सवाल किया चीफ जस्टिस ने। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। ये भी रिमार्क सामने आए कि अस्कुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए? क्या आप हमारे सर्कुलर को चैलेंज कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 जजेस ने जो राय दी थी उसे अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब ने यह रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना, किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। सवाल किया जस्टिस मुनीब ने कि क्या किसी ने 5 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान ये कहा कि बेंच 7 रुकनी है? जस्टिस मुनीब ने यह भी कहा कि पहली समाअत पर कोई जज दरखास्त खारिज कर दे, फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला नया बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट में KPK पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत से मुतालिक आपको आगाह करें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर नौ समाअत हुई। बेंच अरकान ने भी समाअत में दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 4 आरा के मुताबिक दरख्वास्तें खारिज हुई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुट नोट में भी लिखा है कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, फैसले का नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड में तो मुतफरिक दरख्वास्तें और हुक्मनामे भी शामिल हैं, अभी तक आप हमें इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सके। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला हुक्म वाजे नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच का हुक्म सब पर लागू होता है। जस्टिस मुनीब ने कहा है कि आप मौजूदा केस की बात करें, इस केस में ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं है। 2 जजेस ने फैसला दिया, आप उसको जिस तरह पढ़ना चाहें पढ़ें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा है कि जो कह रहे हैं कि वो मफरूज़ों पर मबनी है, बहुत अहम मामलात पर अस्कुद नोटिस लिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच के तनासुब वाले मामले पर आपका नुक्ता समझ गए, उम्मीद है आप भी हमारा नुक्ता समझ गए होंगे। 2 साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली ने दरख्वास्तें दायर की थीं, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट में KPK पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर नौ समाअत हुई। बेंच अरकान ने भी समाअत में दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 4 आरा के मुताबिक दरखास्तें खारिज हुई हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि रिकॉर्ड में तो मुतफरिक दरखास्तें और हुक्मनामे भी शामिल हुए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक आप हमें इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सके। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला हुक्म वाजे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच का हुक्म सब पर लागू होता है। ये मौक़िफ़ अपनाया अटॉर्नी जनरल ने। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आप मौजूदा केस की बात करें, इस केस में ऐसी कोई दरखास्त नहीं है। 2 जजेस ने फैसला दिया, आप इसको जिस तरह पढ़ना चाहें पढ़ें। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आप जो कह रहे हैं वो मफरूज़ों पर मबनी है, बहुत अहम मामलात पर अस्कुद नोटिस लिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच के तनासुब वाले मामले पर आपका नुक्ता समझ गए, उम्मीद है आप भी हमारा नुक्ता समझ गए होंगे। 2 साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली ने दरखास्तें दायर की थीं, 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में KPK पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जारी है, जिसमें इंतहाई अहम रिमार्क्स जो अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए, उसमें उन्होंने कहा है कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। ये अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। अभी जो रिमार्क्स सामने आए, उन्होंने कहा है कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर नौ समाअत हुई। बेंच अरकान ने भी समाअत में दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। रिकॉर्ड में तो मुतफरिक दरखास्तें और हुक्मनामे भी शामिल हुए हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बेंच अरकान ने भी समाअत में दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। 4 आरा के मुताबिक दरखास्तें खारिज हुई हैं, ये मौक़िफ़ अपनाया अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुटनोट में भी लिखा है कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा है, फैसले का नहीं।
याद रहे कि हुकूमती इत्तेहाद ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर रखा है। हुकूमती इत्तेहाद ने फुल कोर्ट ना बनाए जाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर रखा है। 1 अप्रैल को जो इजलास हुआ उसके बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों के एलामिये में हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया, मुतालबा किया कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP में इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा है कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर नौ समाअत हुई। बेंच अरकान ने भी समाअत में दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि 4 आरा के मुताबिक दरख्वास्तें खारिज हुई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फुट नोट में भी लिखा है कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। रिकॉर्ड में तो मुतफरिक दरख्वास्तें और हुक्मनामे भी शामिल हुए हैं। अभी तक आप हमें इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सके। इंतहाई अहम रिमार्क्स। अहम केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में KP के पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत का वक्त आज 11:30 बजे मुकर्रर किया गया था और अब तक की जो सूरत हाल है उससे मुताल्लिक भी आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है और अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को भी तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के मौके पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं अफराद को दाखिले की इजाज़त है जिनके मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। और हम देखा कि समाअत के आगाज़ से कबल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा ना सुने। अटॉर्नी जनरल ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफरिक दरख्वास्त में इस्तदा की कि इलेक्शन अज़खुद नोटिस केस ना सुनने वाले जजेस पर मुश्तमिल अदालती बेंच बनाया जाए। जबकि अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद ने अदालत का बॉयकॉट करने का ऐलान किया हुआ है। हुकूमती इत्तेहाद ने फुल कोर्ट ना बनाए जाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान किया था। 1 अप्रैल को जो इजलास हुआ था और हमने देखा कि उस इजलास के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों का एक एलामिया जारी हुआ था जिसमें हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया था और मुतालबा किया था कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई ख़त्म की जाए। और आज जब समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक रोस्ट्रम पर आ गए और इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप बॉयकॉट नहीं कर रहे थे, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि हमने बॉयकॉट नहीं किया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुशावरत करके हमें बताएं, हमें तहरीरी तौर पर बताएं, अगर बायकॉट नहीं किया तो भी बताएं। अखबारात में आया है कि पीपल्स पार्टी ने भी बायकॉट किया है, जिस पर फारूक नाइक का कहना था कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफुजात हैं, बायकॉट नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आप बायकॉट करके दलाइल देने आ गए हैं। इजलास में कहा गया है कि बेंच पर एतमाद नहीं। फारूक नाइक ने कहा कि सियासी जमातें समझती हैं कि इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। नून लीग के वकील अकरम शेख की जानिब से भी दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया गया, हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए, हमें बेंच पर तहफुजात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं, सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर हमें लिख के दें, हमें बताएं। 31 मार्च का जो हुक्मनामा जारी हुआ था, अगर उसकी बात करें तो 31 मार्च की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल की बेंच से अलहदगी और फुल कोर्ट बनाने के हुकूमती मुतालबे का जिक्र नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादिर का नाम बतौर वकील भी शामिल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक का नाम भी शामिल नहीं किया गया। ये 31 मार्च का जो हुक्मनामा सामने आया था उसकी तफसील आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP में इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है।